नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आइए नजर डालते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज, हेडलाइंस न्यूज, सभी खबरें महत्वपूर्ण और काम की खबर है। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिए। तो बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राजस्थान के बाद अब कर्नाटक में फुल लॉकडाउन, सिर्फ 4 घंटे खुलेंगी दुकानें। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर ने सुनामी का रूप ले लिया है, जिस वजह से रोजाना 4 लाख के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मौत का आंकड़ा भी अब 3000 के पार ही रहता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए विशेषज्ञों ने केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन की सलाह दी थी, लेकिन केंद्र ने सारा मामला राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। गुरुवार देर रात राजस्थान सरकार ने स्थिति को भयानक बताते हुए राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया था। इसके बाद अब कर्नाटक सरकार ने भी सख्ती दिखाई और राज्य में 24 मई तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। कोरोना काल में लोगों को राहत, राशन कार्ड धारकों को मिलेंगे 2000 रुपये, दूध के दाम भी घटाए। बता दें कि कोरोना काल में लोग शारीरिक एवं आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में तमिलनाडु सरकार ने उन्हें राहत देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को 2000 रुपये की कोविड-19 राहत राशि देने की घोषणा की। इसके तहत मई में राशन कार्ड धारकों के खाते में 2000 रुपये की पहली किस्त भेजी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने 4153 करोड़ रुपए की राशि मुहैया कराई है। इतना ही नहीं, राज्य द्वारा संचालित आविन के दूध के दाम में 3 रुपए तक की कटौती की गई है। इससे कोरोना काल में लोगों को थोड़ी सहूलियत मिलेगी। ये घोषणाएं एमके स्टालिन के मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद की गई है। विधानसभा चुनाव में द्रमुक डीएमके को मिली जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष स्टालिन ने बतौर मुख्यमंत्री अपना पहला आदेश जारी किया। उन्होंने चावल राशन कार्ड धारकों के लिए 4000 रुपए देने का ऐलान किया। ये रकम उन्हें 2 किस्तों में दी जाएगी। पहली किस्त राशन कार्ड धारकों के खाते में मई में भेजी जाएगी। इससे 2,07,67,000 कार्ड धारकों को फायदा मिलेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने गांव, शहर या अपने राज्य की खबरों को देखना चाहते हैं तो कमेंट में अपने गांव, शहर या राज्य का नाम जरूर लिखें। और अगर आपको अभी तक किसी भी तरह की सरकारी सुविधा का लाभ नहीं मिला है तो वो भी कमेंट करके जरूर बताएं कि सरकार की कौन सी योजना अब तक नहीं पहुंची, जिससे कि आपकी बात हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंच जाए। तो चलिए बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का आदेश, ऑक्सीजन खत्म होने से पहले राज्यों तक सप्लाई पहुंचाए केंद्र सरकार। बता दें कि देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जैसे ही आई वैसे ही ऑक्सीजन की किल्लत खड़ी हो गई है। इसको लेकर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई, जिस पर कोर्ट ने कहा कि हरियाणा, पंजाब और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में केंद्र सरकार ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करे। साथ ही इस पर नजर रखे कि जितनी ऑक्सीजन तीनों को आवंटित है वो खत्म होने से पहले नई खेप पहुंच जाए। कोर्ट ने कहा कि सप्लाई में देरी की वजह से राज्यों को आवंटित ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऐसे में कोटे का नुकसान होता है। इसको देखते हुए केंद्र तय वक्त पर ही ऑक्सीजन पहुंचाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को बचाया जा सके। केरल में भी लगा पूर्ण लॉकडाउन, सीएम पिनराई विजयन का ऐलान, कोई भी भूखा नहीं रहेगा, खाने का होगा पूरा बंदोबस्त। बता दें कि देश कोरोना वायरस की दूसरी लहर से जूझ रहा है। रोजाना 4 लाख से अधिक मामलों ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। भारत का सबसे प्रभावित राज्य केरल में संक्रमितों का आंकड़ा कम नहीं हो रहा है। शुक्रवार को 38,000 से अधिक मामले सामने आए, जबकि 54 लोगों की मौत हुई। कोविड के प्रसार पर रोक लगाने के लिए पिनराई विजयन सरकार ने शनिवार से पूर्ण लॉकडाउन लागू कर दिया है। सीएम ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी भूखा नहीं रहेगा। अगले सप्ताह से सभी परिवारों और प्रवासी श्रमिकों के लिए मुफ्त भोजन किट वितरित किए जाएंगे। जरूरतमंदों तक पीपुल्स रेस्तरां और सामुदायिक रसोई से स्थानीय व स्व सरकारी संस्थाओं द्वारा भोजन पहुंचाया जाएगा। केंद्र की वैक्सीनेशन पॉलिसी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी सरकार, कर रही है ये मांग। बता दें कि पश्चिम बंगाल सरकार केंद्र के कोरोना टीकाकरण नीति को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। ममता बनर्जी सरकार ने शुक्रवार को सर्वोच्च अदालत से कहा कि टीकाकरण की नीति एक समान होनी चाहिए और अभी जो अलग अलग तरह की कीमतों का निर्धारण किया गया है उसे निश्चित तौर पर खत्म किया जाना चाहिए। ममता सरकार का कहना है कि केंद्र ये तत्काल सुनिश्चित करे कि वैक्सीन उपलब्ध हो और राज्यों को वो मुफ्त में दी जाए। इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की उम्मीद है। बता दें कि चुनाव के समय से ही ममता वैक्सीनेशन का खर्चा केंद्र की ओर से उठाए जाने की मांग कर रही हैं।
बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी को मिल रहे हैं भद्दे ट्वीट, प्रधानमंत्री ऑफिस को बताया इसका जिम्मेदार। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी देश में कोरोना वायरस महामारी की भयावहता को लेकर लगातार सोशल मीडिया पर ट्वीट कर रहे हैं। अपनी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाने से भी उन्हें गुरेज नहीं है। बीते गुरुवार स्वामी ने दावा किया कि कोरोना वायरस की तीसरी लहर का बच्चे सबसे अधिक शिकार होंगे। उनके इस ट्वीट ने सनसनी फैला दी थी। अब सुब्रमण्यम स्वामी के एक और ट्वीट ने राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा दी है। अपने पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी और आईटी सेल पर गंभीर आरोप लगाया है। शुक्रवार की शाम उन्होंने एक ट्वीट कर सबको चौंका दिया। सुब्रमण्यम ने लिखा, हमेशा की तरह प्रधानमंत्री ऑफिस के लोग ट्विटर पर मुझ पर निशाना साधने के लिए आईटी सेल द्वारा कंप्यूटर जनरेटेड ट्वीट का इस्तेमाल कर रहे हैं। पैड हैक्स के नाम पर वो गंदे ट्वीट के जरिए मुझ पर हमला कर रहे हैं। जैसा व्यवहार वो लोग मेरे साथ करेंगे वैसा मैं उनके साथ करूंगा। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट अब सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दोस्तों, बीजेपी के कद्दावर नेता सुब्रमण्यम स्वामी की इन बातों के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय, अपने सुझाव हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली के केजरीवाल सरकार ने अस्पतालों तक ऑक्सीजन भेजने के लिए तैयार किया मास्टर प्लान। जीपीएस के जरिए टैंकर हो रहे हैं ट्रैक। बता दें कि राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए केजरीवाल सरकार लगातार प्रयास कर रही है। गुरुवार को मुख्यमंत्री ने इसी प्रयास के तहत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक अहम मीटिंग की। इस मीटिंग में तय हुआ कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में दिल्ली सरकार शहर में तरल ऑक्सीजन के परिवहन की क्षमता को बढ़ा रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने टाटा स्टील के कालिंगा नगर स्थित ऑक्सीजन प्लांट पर 2 आईएएस अधिकारियों को नियुक्त किया है। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न अस्पतालों और संस्थाओं में ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए पूरा प्लान तैयार किया है। ऑक्सीजन की आवाजाही के लिए 41 टैंकरों को जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से ट्रैक किया जा रहा है। एक डैशबोर्ड तैयार किया गया है और राष्ट्रीय राजधानी में ऑक्सीजन लाने वाले कार्गो को ट्रैक करने के लिए अमेजन के साथ भागीदार की गई है। सभी डीएम एक रिफिलर को ट्रैक कर रहे हैं और सुनिश्चित कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन अस्पतालों तक पहुंचे। दोस्तों, अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही लगेगा 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को टीका। बता दें कि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच देश में वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चल रहा है। उत्तर प्रदेश में भी 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने फैसला किया है कि 45 साल से अधिक के लोगों को वैक्सीन की पहली डोज अब ऑनलाइन पंजीकरण के बाद ही लगेगी, यानी सेंटर पर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। नई व्यवस्था 10 मई से लागू होगी। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, दोस्तों को शेयर भी कर दें और ऐसी ही बड़ी और ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आदेश के बावजूद केंद्र ने दिल्ली को दी मांग से कम ऑक्सीजन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमें सख्ती के लिए मजबूर ना करें। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को केंद्र की ओर से मांग से कम ऑक्सीजन दिए जाने पर शुक्रवार को सख्त नाराजगी जताई है। कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि आप आदेश को नजरअंदाज कर हमें सख्त रवैया अपनाने को मजबूर ना करें। ऐसा रहेगा तो हमें सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने और जस्टिस शाह की पीठ ने यह कहा है। मध्य प्रदेश में 17 मई तक लॉकडाउन की घोषणा। सीएम शिवराज सिंह चौहान बोले तीसरी लहर के लिए हम अभी से हैं तैयार। बता दें कि मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर बेकाबू हो चुकी है। संक्रमण तेजी से फैल रहा है। आए दिन बड़ी संख्या में लोग मर रहे हैं। कोरोना मरीजों को अस्पतालों में न बेड मिल रहे और न ही इंजेक्शन ऑक्सीजन। कोविड-19 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए कोरोना की तीसरी लहर की भी आशंका मंडराने लगी है। लोगों को कोरोना से बचाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार ने 17 मई तक लॉकडाउन लगाने की घोषणा की है। इस दौरान राज्य में शादियों पर रोक रहेगी। इसके अलावा जिन गांवों में कोरोना संक्रमित मरीजों के मामले ज्यादा हैं, वहां मनरेगा के तहत काम भी 15 मई तक बंद कर दिया गया है। ऐसी जगहों पर लोगों को सरकार की तरफ से राशन उपलब्ध कराया जाएगा। दोस्तों, अगली बड़ी खबर गैंगस्टर छोटा राजन के मौत के हवाले से आ रही है। बता दें कि एम्स ने अभी जिंदा है गैंगस्टर छोटा राजन। पहले आई थी मौत की खबर। बता दें कि दिल्ली एम्स ने उन खबरों का खंडन कर दिया है जिसमें कहा जा रहा था कि कोरोना वायरस बीमारी के कारण अंडरवर्ल्ड डॉन गैंगस्टर छोटा राजन की मौत हो गई है। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक एम्स के अधिकारियों ने कहा कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन अभी जिंदा है। वो कोविड-19 के इलाज के लिए एम्स में भर्ती है। राजेंद्र निकलजे उर्फ छोटा राजन को 26 अप्रैल को एम्स में भर्ती कराया गया था। वो 2015 में इंडोनेशिया से गिरफ्तारी के बाद नई दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल में बंद था।
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पूरे परिवार को हुआ कोरोना। मां, सास और पति समेत 2 स्टाफ भी कोविड पॉजिटिव। बता दें कि बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस और फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी के मुंबई स्थित घर में कोरोना का विस्फोट हुआ है। एक्ट्रेस ने अपने एक सोशल मीडिया पोस्ट में घर के सभी सदस्यों के कोविड पॉजिटिव होने का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले 10 दिन काफी कठिन रहे। शिल्पा शेट्टी ने बताया कि उनके पति, उनके सास ससुर और घर में काम करने वाले 2 स्टाफ भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया अमृत वाहिनी वेबसाइट और ऐप का लोकार्पण। कोरोना मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत। बता दें कि झारखंड सरकार ने राज्य के कोरोना संक्रमितों के लिए बड़ी सुविधा शुरू की है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मरीजों को बेहतर उपचार और आवश्यक चिकित्सकीय संसाधन ऑनलाइन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को अमृत वाहिनी वेबसाइट, ऐप और चैटबोट का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोरोना पर काबू पाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इस दिशा में कई कारगर व्यवस्थाएं की गई है जिनका फायदा राज्यवासियों को हो रहा है। इसी क्रम में अमृत वाहिनी के जरिए हम एक और कदम आगे बढ़े हैं। इस वेब पोर्टल और मोबाइल ऐप तथा चैटबॉट के माध्यम से अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड, वेंटिलेटर युक्त आईसीयू की उपलब्धता और उसकी ऑनलाइन बुकिंग कराई जा सकेगी। वहीं व्हाट्सएप और चैटबॉट के माध्यम से चिकित्सकीय परामर्श के साथ कोविड से संबंधित सभी जानकारी मोबाइल पर उपलब्ध कराई जाएगी। रेलवे यात्रियों के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मरीजों के कारण देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा हुआ है और इस वजह से यात्रा करने वाले लोगों की कमी हुई है, जिसके चलते भारतीय रेलवे ने दिल्ली समेत 23 शहरों में चलने वाली करीब 28 ट्रेनों को 9 मई से 30 जून तक और कुछ ट्रेनों को अनिश्चित काल के लिए रद्द करने का ऐलान किया है। इन 28 ट्रेनों में 2 जोड़ी जनशताब्दी, 2 दुरंतो, 2 राजधानी, 8 जोड़ी शताब्दी और 1 वंदे भारत ट्रेन शामिल है। रेलवे ने इस बारे में जानकारी अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। अगली बड़ी खबर पीएम किसान सम्मान निधि के हवाले से आ रही है। बता दें कि किसानों के लिए खुशखबरी, जल्द खाते में आएंगे 2000 रुपये। ऐसे चेक कर सकते हैं अपना स्टेटस। बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली 8वीं किस्त का इंतजार खत्म होने वाला है। किसानों के खाते में 2000 रुपये की रकम बहुत जल्द ट्रांसफर की जाएगी। दरअसल राज्य सरकारों ने RFT यानी रिक्वेस्ट फॉर ट्रांसफर साइन कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि किसानों के खाते में 2000 रुपये की रकम जल्द ट्रांसफर हो जाएगी। इसके लिए आप पीएम किसान की ऑफिशियल वेबसाइट pmkisan.gov.in को चेक कर सकते हैं। सरकारी नौकरी की तैयारी करने वालों के लिए बड़ी खबर निकल के आ रही है। बता दें कि SSC, CGL और SHSL की परीक्षाएं हुई रद्द। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आयोग ने लिया फैसला। बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए SSC ने कंबाइंड हायर सेकेंडरी परीक्षा यानी CHSL और कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी CGL परीक्षा रद्द कर दी है। इसको लेकर आयोग ने शुक्रवार को नोटिस जारी किया है। इनके अलावा कांस्टेबल GD, असम राइफल्स में राइफलमैन GD और सेंट्रल आर्म्स फोर्सेज पुलिस CAPF की कांस्टेबल GD भर्ती की परीक्षाएं भी टाल दी गई हैं। बात कर लेते सोने और चांदी के ताजा भाव की। तो बता दें कि सराफा बाजार में सोने का दाम आज 47,575 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी की कीमत 70,835 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया। अगली खबर में जान लेते हैं आज के मौसम का हाल। बता दें कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण देश के मौसम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है। कहीं धूप तो कहीं पानी के कारण लोग सर्दी गर्मी के शिकार हो रहे हैं। तो वहीं भारतीय मौसम विभाग ने अपने ताजा अपडेट में कहा कि आज दिल्ली NCR समेत देश के कई राज्यों में आंधी पानी की आशंका है, जिससे गर्मी से तप रहे प्रांतों को राहत मिल सकती है। विभाग ने कहा है कि इस दौरान तेज हवाएं चल सकती है, जिसकी गति 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल, पूर्वी असम, अरुणाचल प्रदेश, लक्षद्वीप, केरल और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कुछ स्थानों पर अगले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो वहीं पंजाब, हरियाणा, MP, गुजरात और राजस्थान में भी बारिश के आसार हैं। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो लाइक और शेयर जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों आपसे फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।